हेलो फ्रेंड्स। तो बीबीयू के जितने भी सेमेस्टर 3 के बच्चे हैं जो बीएड में जिनका पेपर है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस जिनका भी पेपर है तो इसका मैंने पार्ट 1 बनाया था। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि वो आप वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। फिजिकल साइंस जो आपका पेपर है फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस का जो पेपर है वो आपका मैंने यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में 3 सेशन के करवा दिए, 3 ईयर के, और इसमें फिर मैं 3 ईयर 4 ईयर का करवा दे रहा हूँ, तो आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको 2019-21 का मैं करवाऊँगा, फिर 20-22 चलिए मैं करवा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। निर्देशानुसार सभी खंडों के आपको उत्तर देना है, उपरांत सभी अंक देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस बनाने हैं। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव वाला मैं देख लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद फिर जो आता है स्मॉल वाला शॉर्ट टाइप, और उसके बाद फिर लेंथी टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। डिडक्शन मेथड टीचिंग वाइज प्रोपोज्ड बाय, बोलता है जो डिडक्शन मेथड है शिक्षण का वो किसके द्वारा दिया गया। चलिए देख लेते हैं। डिडक्शन मेथड ऑफ टीचिंग वाइज प्रोपोज्ड बाय, देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। निगमन विधि जो है वो किसने प्रतिपादन किया, तो ऑप्शंस देख लीजिए, ब्लूम, एरिस्टोटल, अरस्तु, आर्मस्ट्रॉन्ग और बेकन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट का सेकेंड हो जाएगा, याद रखिएगा। निगमन विधि जो है आपका एरिस्टोटल अरस्तु ने दिया, याद रहेगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, भौतिक विज्ञान शिक्षण की सबसे जो अच्छी विधि है वो कौन सी है ना, सबसे अच्छी विधि कौन सी है फिजिकल साइंस टीचिंग में, भौतिक विज्ञान शिक्षण में। चलिए ऑप्शन इसके देख लेते हैं। बी का देखिए यहाँ पे बी के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं कि सबसे मुख्य विधि कौन सा है, सबसे बेस्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, या नन ऑफ दिस। तो देखिए बी का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्या हो जाएगा, लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा आपको भौतिक विज्ञान शिक्षण की सबसे मुख्य विधि, ठीक है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे हम लोग। सी नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन किसके द्वारा खोजा गया। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, प्रोटॉन खोजा गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, रदरफोर्ड हो जाएगा प्रोटॉन। इसके अलावा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन किसने खोजा, अगर पूछ देता है तो इलेक्ट्रॉन को खोजा आपका जे थॉमसन ने। किसे, जे थॉमसन, पूछेगा तो याद रखिएगा जे थॉमसन। और फिर आइए आपका अगर पूछ देगा न्यूट्रॉन तो चैडविक ने खोजा था। किसने, चैडविक, याद रखिएगा नाम चैडविक। न्यूट्रॉन किसने, चैडविक ने। चलिए ये सारा मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछा होता है। एसआई यूनिट ऑफ वेट पूछ रहा है, तो ये आसान क्वेश्चन था, कहाँ चला गया। देखिए एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, यहाँ पे देखिए यही पूछा हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का आपका, ठीक है। डी का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी का आपका सेकेंड सही हो जाएगा, न्यूटन। याद रखिएगा केजी जो होता है वो होता है द्रव्यमान का, मास का, ठीक है, मास का। और यहाँ पे पूछ रहा है आपका वेट का, तो वेट का हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ई नंबर आते हैं। ये नंबर देखिए पूछ रहा है हु इज़ द फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के पिता कौन है। तो ई का आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नील्स बोर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नील्स बोर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन इसका देख लेते हैं किस प्रकार से पूछे हुए थे। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, एक्सप्लेन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, भौतिकी विज्ञान शिक्षण के ह्यूरिस्टिक विधि के जो आपके गुण दोष हैं उसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर में क्या पूछा है। फोर्थ नंबर देखिए पूछ रहा है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड साइंस टेक्स्ट बुक फॉर सेकेंडरी लेवल। ये आप लोग देख लेना, गुड टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। माध्यमिक स्तर के विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करना है। व्हाट आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस का क्या महत्व, वो आपको यहाँ पे बताना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से ग्रुप सी देखिए आ गए हैं, यहाँ से लेंथी क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, ठीक है, और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। व्हाट इज साइंस, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ
पाठ्यक्रम क्या है, इसके निर्माण के सिद्धांतों को वर्णन करना था। व्हाट इज साइंस, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। विज्ञान क्या है, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का आपको यहाँ पे वर्णन करना था। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो लोग पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीएड से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आगे देखिए, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स, हाउ दीज आर इम्पॉर्टेंट इन इफेक्टिव साइंस टीचिंग। विभिन्न प्रकार के मुद्रित सामग्रियों के नाम लिखें, प्रभावी शिक्षण विज्ञान शिक्षण में कैसे महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आए हुए थे, इसका मैंने सॉल्यूशन भी करवाया आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, यही सभी क्वेश्चंस थे। व्हाट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ व्हाट इज साइंस मैंने बता दिया, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग। आगे देखिए, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर यूजफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। सामाजिक विज्ञान के में विज्ञान एवं तकनीक कैसे मददगार है, ये आपको साधारण उदाहरण व्याख्या करना था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग आ जाते हैं 2021-23 वाला पेपर, ठीक है। जो आपका 2021-23 का पेपर है, इसमें किस तरह के एमसीक्यूज हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे। ग्रुप ए में देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी रहता है। सबसे फर्स्ट देखिए पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप समझिए कि क्या पूछ रहा है। द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड पूछ रहा है कि ऑडियो विजुअल एड्स का आपका जो श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए टेलीविज़न हो जाएगा। इसमें देखिए सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, तो आपको ये हो जाएगा। रेडियो, ब्लैक बोर्ड, ये सभी आपके रेडियो श्रव्य हो गया और ब्लैक बोर्ड आपका दृश्य हो गया, लेकिन आपको दोनों कौन हो जाएंगे, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है रिकॉर्ड्स ऑफ लेबोरेटरी एपरेटस आर कैप्टेन बोलता है कि प्रयोगशाला उपकरणों का रिकॉर्ड रखा जाता है, किसमें रखा जाता है। बी का ऑप्शन कौन सा है, स्टॉक रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, इशू रजिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। बोलता है कि स्टॉक रजिस्टर खरीदे गए सामान का रजिस्टर, निर्गम रजिस्टर और सभी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जितने भी उपरोक्त सभी हैं सभी सही हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर सी, पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। तो पीएच बॉडी आपका ह्यूमन बॉडी का पूछ रहा है, मानव शरीर का पीएच तो 7 से कम दिया हुआ है, 7 दिया है, 7 से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे पूछ रहा है तो आपको मोर देन 7 यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। हल्का सा बॉडी क्षारीय होता है, हल्का सा, ठीक है। चलिए डी नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना पीछे से। 28 फरवरी 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट कहाँ चला गया। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, बोलता है भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ है, ये मैंने आपको पहले बताया था, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा न्यू दिल्ली। इससे अलावा एक चीज़ और आप लोग को याद रखना है कि अगर पूछ दे प्रोजेक्ट मेथड किसने मतलब कि खोजा, किसने दिया सबसे पहले, याद रखिएगा प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया सबसे पहले, ये क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले दिया याद रखिएगा किलपैट्रिक ने। किसने, किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कौन थे, तो किलपैट्रिक थे आपका जॉन डीवी के मतलब शिष्य थे, जॉन डीवी के, ठीक है। तो याद रखना खोजा किसने है, तो आपका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक अगर पूछेगा तो। अब यहाँ से देखिए लेंदी जो क्वेश्चन है शॉर्ट वाले क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछे। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी एट सेकेंडरी स्टेज, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको देख लेना लेबोरेटरी वाला क्वेश्चन। चलिए और देख लीजिए, राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड साइंस टेक्स्ट बुक, ये देख लेना टेक्स्ट बुक वाला मैंने बताया। डिफाइन ऑडियो विजुअल एड, क्लासीफाई इट विथ एग्जांपल, सर्व दृश्य सामग्री को प्रावेशित करके आपको उस साधारण वर्गीकृत करना है। डिस्कस एन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, देखिए आईसीटी वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इन लर्निंग साइंस, विज्ञान अधिगम में आईसीटी के उपयोगिता पर विचार करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट व्हाट इज मीन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट मतलब आकलन का अर्थ क्या है। एक्सप्लेन पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक इन डिटेल, बोलता है पोर्टफोलियो आकलन के तकनीक पर आपको विस्तार से यहाँ क्या करना है, चर्चा कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ आपका। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शन रिसर्च, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन साइंस टीचिंग। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं विज्ञान शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए ये क्वेश्चन भी पीछे एक बार पूछा था कि उद्देश्य महत्व की व्याख्या करना है क्रियात्मक अनुसंधान वाला। राइट शॉर्ट नोट्स एंड एनी टू पर आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको लिख देने क्या क्या दिए हैं। साइंस क्लब, साइंस फेयर, विज्ञान मेला, विज्ञान क्लब और एक और क्या दिया हुआ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ साइंस टीचर, विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास। ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, साइंस टीचर का जो होता है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और लास्ट में एक पूछा था साइंस एज ए टीचर एज ए रिसर्चर, कैसे, विज्ञान एक शोधकर्ता कैसे आप यहाँ पे करोगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके कौन से ईयर में आए थे, ये आपका था 2000 क्या मैंने बताया 21-23 का पेपर था। चलिए और भी जो पेपर है वो मैं आप लोगों को एक बार कवर कर देता हूँ जल्दी से। तो चलिए 16-18 का जो आपका पेपर है उसको भी मैं थोड़े से कंप्लीट कर देता हूँ। अच्छा से इसका क्वेश्चन पेपर नहीं आ पाया है मेरे पास, फिर भी जो है ऑब्जेक्टिव मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आएगा विज्ञान किस पर बल देता है, विज्ञान किस पर बल देता है, नहीं भी दिख रहा तो समझ लीजिए विज्ञान किस पर बल देता है, तो थ्योरी पर, सिद्धांत पर बल देता है, क्रियाओं पर नहीं सिद्धांतों पर बल देता है। तो क्या हो जाएगा, थ्योरी सिद्धांत पर बल देता है कौन, साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा है आपका कि द मीनिंग ऑफ साइंस, विज्ञान का अर्थ क्या है, तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है, टू नो। मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ के सुन लीजिएगा, द मीनिंग ऑफ साइंस, तो विज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा, टू नो, जानना, ठीक है। टू नो ये आपका इसका अर्थ होता है जानना, जानना होता है किसका अर्थ, साइंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। समस्या समाधान विधि उपयुक्त नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पूछ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो भाई लोअर क्लास के बच्चों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे इतना मानसिक स्तर उनका जो होता है, जो मेंटल लेवल होता है वो बहुत नीचे का होता है, तो वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इनके लिए ठीक नहीं है, लोअर क्लासेस के लिए, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा हुआ था, प्रोजेक्ट मेथड इज मोर इम्पॉर्टेंट एट विच लोअर, यहाँ पे इसका कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड ऐसे तो जूनियर और सीनियर क्लास दोनों के लिए अच्छा रहता है, बाकी आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं, मैंने लगभग करवा ही दिया। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख लो क्या क्या पूछा हुआ है, कि विज्ञान शिक्षा में प्रयोगशाला का क्या महत्व है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, देख लेना। आगे देख लीजिए, परियोजना कार्य का आकलन हम भौतिक विज्ञान शिक्षण में कैसे करेंगे परियोजना कार्य। एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इन टीचिंग फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान शिक्षण में सर्वदृश्य सामग्री की क्या भूमिका है, विज्ञान शिक्षण में ओवार और परिविधि की उपयोगिता का वर्णन। तो लेंदी और स्मॉल जो शॉर्ट क्वेश्चन से हम मिक्स हो चुके हैं, लेकिन मैंने जैसे तैसे आपको करवाया, आप देख लिए होंगे। सतत व्यंजक मूल्यांकन, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे थे, तो आप लोग आशा करता हूँ कि 2016-18 वाला पेपर समझ में आएगा होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर का 2022-24 का अगर आप पेपर देखना चाहें तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं 2022-24 का भी पेपर, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, है ना। यहाँ पे भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ था, तो चलिए ग्रुप ए के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा हुआ, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा थे। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, यह मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आंसर सही होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाई डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन June 5, मतलब 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए किस तरह से दिए थे, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। यूनिपी की स्थापना में एस्टेब्लिशमेंट, इसको याद करने के लिए। आगे देखिए यहाँ पे ऑनर द एनिवर्सरी ऑफ द अर्थ समिट, वर्षगांठ को सम्मानित करने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हुए थे, देख लीजिए। टू कॉमोमोरेट द फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, बोल रहा है कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन से पहले दिन याद में, तो यही होगा 1973 में जो हुआ था, फर्स्ट दिन के याद में हम लोग मनाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा टू कमेमोरेट द फर्स्ट डे ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। चलिए सी ऑप्शन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है विच मिरर इज यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड मोटर व्हीकल्स, मोटर वाहनों के पीछे जो ट्रैफिक होता है उसको देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ किया जाता है ताकि बड़े ऑब्जेक्ट्स जो है छोटे दिखें और दूर दिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था, हु इज प्रोपोनेंट ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा कर्ट लेविन इसका आंसर सही होगा। कौन थे प्रतिपादक, कर्ट लेविन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल एड्स, सर्व दृश्य सामग्री इनमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको कंप्यूटर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इसमें दोनों होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर का आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना था, ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। और देख लीजिए, जो लोग पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे बीएड से रिलेटेड कंटेंट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लगभग मिल जाएंगे सभी सेमेस्टर का, और आगे भी जितने वैकेंसी आते हैं सभी अपडेट यहाँ पे मिलता है, तो चैनल सब्सक्राइब करके लेना। नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा, उदाहरण सहित अवतल लेंस और उत्तल लेंस के आपको यहाँ क्या करना है, उदाहरणों को स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस विथ एग्जाम्पल।
चल आगे देखिए, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी इन, ये देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो देख लेना, बार बार आ रहा है प्रयोगशाला का महत्व वाला। एक्सप्लेन द रोल ऑफ, जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन फिजिकल साइंस टीचिंग, भौतिक ज्ञान शिक्षण में अधिगम में शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका, ये आपको वर्णन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, प्रदर्शन आधारित आकलन से आप क्या समझते हैं। ग्रुप सी में देख लीजिए, लेंदी क्वेश्चन हैं, दीर्घ उत्तरीय 10-10 नंबर वाले। डिफाइन एवेल्युएशन, डिस्कस द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, बोलता है कि मूल्यांकन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आपको चर्चा करनी थी। 7 में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस ऑन ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया इन फिजिकल साइंस, बोलता है मल्टीमीडिया सब क्या समझते हैं, इसके चयन का भौतिक विज्ञान में महत्व को आपको यहाँ पे वर्णन करना था। लास्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स एंड किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। लर्निंग रिसोर्सेस इन फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान में अधिगम संसाधन, टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक, सेमिनार और यहाँ पे फील्ड विजिट टू इंडस्ट्रीज, उद्योगों का क्षेत्रीय दौरा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जो कॉलेज के ग्रुप है वहाँ पे भी आप शेयर कर दें ताकि उन सभी बच्चों का हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं नेक्स्ट पेपर के। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।